Welcome back to all of you guys. Welcome in another video of MS Biology. First of all, congratulations to all those students जो बेसिकली इस बार के CSIR जून और 23 और दिसंबर 22 वाले एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए थे और उनका नेट JRF CSIR का नेट LS और JRF जो भी क्वालिफाई हुआ हो उन सभी लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपके उस CSIR नेट का या JRF के सर्टिफिकेट का क्या यूटिलिटी है, क्या बेनिफिट्स है और आप क्या आपको करना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज़ के डोर आपके लिए ओपन हो जाते हैं अगर आपके पास CSIR नेट का या JRF का सर्टिफिकेट है तो, और अब आपको आगे क्या करना चाहिए। इन सारे टॉपिक्स पे आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। जब तक CSIR का नेट का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होता तब तक आपको लगता है कि CSIR क्वालिफाई हो जाना ही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। डेफिनेटली है। और ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आप JRF हो जाएंगे तो फिर आपके पास सारी चीज़ चल करके आएंगी, बट रियलिटी ऐसा नहीं है। आपको अब रियल में जो स्ट्रगल है आपको अब फेस करना पड़ेगा। आपको अगर उस नेट और JRF के बेसिस पे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उनको करने के लिए आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए, ये सब कुछ आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो बेनिफिट्स ऑफ CSIR नेट JRF, जैसा कि आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है टाइटल में, और व्हाट टू डू आफ्टर CSIR नेट रिजल्ट्स। अब आपके पास रिजल्ट्स आ चुके हैं, अब आपको अगले स्टेप्स पे क्या करना चाहिए। ओके। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए और क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए। ये सब कुछ यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आपके पास CSIR का नेट का या JRF का सर्टिफिकेट है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आपके पास बनती है, राइट। दो कैटेगरी है आपके पास CSIR का, एक तो है आपके पास नेट का सर्टिफिकेट और दूसरा आपके पास है JRF का सर्टिफिकेट, राइट। होपफुली अब तो आप लोग नेट JRF क्वालिफाई हो चुके हैं तो JRF और नेट में डिफरेंसेस जो है आपको पता होगा अच्छी तरीके से। फिर भी एक बार ब्रीफ कर देते हैं। ये है, आपको फेलोशिप गवर्नमेंट देती है जिसको आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं। यहाँ से आपको अगर आप PhD एक्टिवेट कराते हैं तो उस PhD के करने के टाइम पर आपको गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा देती है, फेलोशिप देती है। और ये है आपके LS का सर्टिफिकेट, जिसको कि आप LS बोलते हैं, लेक्चररशिप। और आपका ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 2 ईयर्स तक के लिए होती है। इसका मतलब ये हुआ वैलिडिटी 2 ईयर्स होगी। मतलब इसका यहाँ पे ये हुआ कि गवर्नमेंट आपको 2 साल का टाइम देती है जब से आपका रिजल्ट पब्लिश होता है तब से लेकर के, कि उस 2 ईयर्स के विदिन में आप कहीं पे भी इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंडिया के किसी भी रिसर्च सेंटर में जा करके अगर आप अपना PhD इंडॉल करा लेते हैं तो PhD इंडॉल कराने के बाद से आपको गवर्नमेंट जो उसका स्कीम है JRF का, वो आपको मंथली फेलोशिप देती है, स्टाइपेंड देती है और एचआरए देती है, कंटीजेंसी देती है, राइट। तो ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं JRF फेलोशिप में। अगर आप कहीं पे भी PhD अगर आप एक्टिवेट करा लेते हैं तो पहला आपको मिलेगा फेलोशिप मिलेगा, जो कि अभी फ़िलहाल बहुत बढ़ा हुआ है, आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। और दूसरा आपको एचआरए मिलेगा और तीसरा आपको यहाँ पे कंटीजेंसी मिलती है, राइट। ये तीन चीज़ आपको मिलना शुरू हो जाता है जब अभी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी इंस्टीट्यूट्स में, रिसर्च सेंटर में जाकर के आप एडमिशन करा लेते हैं तो, राइट। इसकी वैलिडिटी आपको 2 साल के लिए मिलता है। मतलब कि ये कि आप 2 साल के विदिन में कहीं पे भी करा सकते हैं। अगर आपका 2 साल में भी कहीं एडमिशन आपने नहीं करा पाए और आपका JRF एक्टिवेट अगर नहीं हुआ तो इस JRF की जो स्कीम का बेनिफिट आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा। मीन्स आफ्टर 2 ईयर्स यू विल नॉट एबल टू गेट एनी काइंड ऑफ फेलोशिप एंड एचआरए एंड कंटीजेंसी। सो कीप इन माइंड, अगर आप लोग भी फ्रेशर हैं और पहली बार में ही अगर आपका JRF क्वालिफाई हुआ तो बहुत बहुत बधाई। बट आपको ये चीज़ समझना होगा कि JRF के सर्टिफिकेट की यूटिलिटी तभी है जब आप इसको कहीं एक्टिवेट कराते हैं, मींस कहीं आप PhD में इंडॉल होते हैं, और वो भी आपको 2 साल के पहले पहले, मतलब 2 साल के अंदर अंदर में। अगर ऐसा आप कर पाते हैं फिर तो आपको ये तीनों जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनका बेनिफिट आपको मिलेगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा। CSIR का सर्टिफिकेट आपके पास जब हो जाता है तो हमें पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो जाती हैं। दो कैटेगरी में आपका ये रिजल्ट है। नंबर पहला है कि आप अगर सपोज टीचिंग प्रोफेशन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप करना चाहते हैं, तो आप टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप अगर एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पे आकर आप पढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो आपकी वैकेंसीज आती हैं उनके लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लाइक है जैसे अभी राजस्थान में RPSC के थ्रू पोस्ट आई हुई है
और इसके बाद एमपीपीएससी के थ्रू पोस्ट आई हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की, राइट। इससे पहले यूपी में हायर एजुकेशन का यूपीएचएससी के नाम से आपका बोर्ड है, उसने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कराया हुआ था। तो ये सारे बहुत सारे फॉर्म आते हैं जहाँ पे आप अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में आपका जाने का इंटरेस्ट नहीं है तो आपके नियर बाई में या कहीं पे भी, जहाँ कहीं पे भी आपको कॉलेज मिलता है, और अगर आप हायर एजुकेशंस में डिग्री कॉलेजेस में टीचिंग करने में बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी हॉबी है, तो राइट नाउ अब आपके लिए डोर ओपन हो चुका है। आप प्राइवेट कॉलेजेस में जा करके अपना रिज्यूमे सबमिट कर सकते हैं, वहाँ पे अपना डेमो दे सकते हैं। वहाँ पे अगर उनको चीज़ें ठीक लगती हैं तो फिर आपको हायर करेंगे और आप वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में भी अपॉइंटमेंट दो तरीके से होती है, एक तो आपका रेगुलर बेसिस पे होती है और दूसरा आपका होता है दैट इज़ ऐसे टेम्पोरेरी बेसिस पे, जिसमें कि आपको सिर्फ जितना आप काम करेंगे उतने पैसा मिलेगा। रेगुलर बेसिस का मतलब ये होता है कि वो कॉलेज आपका जिस यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, उस यूनिवर्सिटी के थ्रू आपकी रिक्रूटमेंट होगी और आपको 5 साल के लिए 5 ईयर्स तक के लिए क्या दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आप 5 साल तक के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, अपॉइंटेड है। और आपको पूरे वन मतलब पूरे साल भर की सैलरी मिलती है, और उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि जितना आप काम करेंगे उतना ही मिलेगा। जबकि टेम्पोररी में क्या होगा, आपका नंबर ऑफ डेज काउंट किया जाता है और नंबर ऑफ डेज और मंथ की बेसिस पे आपको सैलरी मिलती है। लाइक अगर कॉलेज छुट्टी हो गई तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, और कॉलेज बंद हो गया तो फिर आपको कॉलेज से छुट्टी नहीं, मतलब आपको पैसा नहीं मिलेगा। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो वहाँ पर आपको पूरे साल भर का सैलरी मिलता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब जो है, आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस की वैकेंसीज हमेशा नहीं आती, बट आपको अब नज़र रखना शुरू करना पड़ेगा। अगर जहाँ कहीं पे भी वैकेंसीज आती है तो आप वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के आप एलिजिबल हो चुके हैं। उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम आप देते हैं, फिर इसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू आप देंगे, फिर आपका गवर्नमेंट जॉब वहाँ पे हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो गई टीचिंग प्रोफेशंस के लिए। दूसरा, अगर आप अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, लाइक अगर आप CSIR का ही कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं या फिर गेट का कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं, तो अब आपके पास सर्टिफिकेट हो चुका है, तो आप अपना खुद की जो कोचिंग है उससे आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर आपको खुद का अपना स्टार्टअप करना है और खुद को अगर आप एज अपनी कोचिंग का ऑनर देखना चाहते हैं, तो आप CSIR की कोचिंग ले सकते हैं। अगर आपने JRF क्वालिफाई किया है, नेट क्वालिफाई किया है, तो डेफिनेटली आप उस दौर से गुजर चुके हैं और आप उस दौर को फेस कर चुके हैं जो किसी नया नया वाला जो बच्चा आता है MSc करके, उसको उसी की ज़रूरत होती है। तो आप अपना स्टार्टअप भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तीसरा, आपके पास पॉसिबिलिटी बनती है आपको रिसर्च फील्ड में जाने के लिए। अगर आपका टेम्परामेंट थोड़ा सा रिसर्च फील्ड में जाने के लिए है, तो यहाँ पर आपको दो कैटेगरी है रिसर्च में जाने के लिए। नंबर पहला, आप PhD एक्टिवेट करा सकते हैं। नंबर दूसरा, आप प्रोजेक्ट में भी जा सकते हैं, राइट। PhD करने के लिए आपके पास ये JRF जो होगा वो काम करेगा। प्रोजेक्ट के लिए आपको सिर्फ नेट जो LS होगा वही काम आ जाएगा, आप नेट LS के बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। PhD में एडमिशन लेना आज के डेट में बहुत टफ हो चुका है। अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कैसे PhD में एडमिशन लिया जाएगा। एक नया सेशन करूँगा, वीडियो बनाऊँगा कि आपको कैसे JRF होने के बावजूद भी कैसे आपको PhD में इनरोलमेंट होने के लिए किन किन प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, कैसे आप SOP लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, कैसे आप प्रोफेसर्स को मेल करते हैं, राइट। और फिर आप कैसे उनसे कम्युनिकेट करते हैं, आपका रिसर्च का जो एरिया होगा कैसे आप उसको फाइंड करते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ आपको किस रिसर्च फील्ड पे या रिसर्च एरिया में आपको काम करना है, आप कैसे प्रोफेसर्स को अप्रोच करेंगे। ये सारी सब कुछ आपके स्टेप्स होते हैं जो कि एक PhD एडमिशन के टाइम पर आपको फेस करना पड़ता है। और उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप अगर JRF क्वालिफाई हैं और अगर आप PhD करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में फिलहाल हम लोग ये बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ या बेनिफिट्स ऑफ नेट सर्टिफिकेट का। तो आपने यहाँ पे देखा कि पहला, आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, अपनी खुद की कोचिंग खोल सकते हैं। तीसरा, आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। चौथा चौथा आप यहाँ पे PSU जो है, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाले पे, यहाँ पे नेट के सर्टिफिकेट के बेसिस पे डायरेक्टली रिक्रूटमेंट करते हैं। तो आपके पास अगर नेट है तो आप PSU की वेबसाइट पे जाइए, सर्च कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे जॉब रहते हैं जो कि आपको नेट के सर्टिफिकेट के बेसिस पे क्या करते हैं, ये हायर करते हैं। सो ये सारी आपकी बेनिफिट्स हैं, एज वेल एज आपको अपने आप में एक बहुत सेटिस्फेक्शन देता है कि आप नेशनल वाइज पे एलिजिबल हैं हायर एजुकेशन में टीचिंग करने के लिए। आपके लिए पूरे इंडिया का कोई भी स्टेट अब आप ओपन हैं, आप कहीं पे भी जा कर के, जहाँ कहीं पे भी वैकेंसी निकलती है
उन सारी वैकेंसीज़ में आप अपीयर हो सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। और अगर आपका ठीक-ठाक अप्रोच है पढ़ाने का, और अगर आपके पास ठीक-ठाक कमांड है अपने सब्जेक्ट पे, तो डेफ़िनेटली आपको वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी भी मिल जाता है। सो गाइस, अगर आप CSIR नेट क्वालिफाई कर चुके हैं या UGC का भी नेट क्वालिफाई किए हैं, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बनती हैं। और आपने यहाँ पे देखा कि क्या-क्या बेनिफिट्स हैं आपके इस नेट के सर्टिफिकेट का, और कैसे आपको इस JRF का बेनिफिट मिलेगा, और PhD आप एक्टिवेट कैसे कराएँगे, ये वाला जो टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और ज़रूर बताइए कि आपको अपने नेट के सर्टिफिकेट और JRF के सर्टिफिकेट को लेकर के कैसी वाइब्स आ रही हैं, और आप आगे क्या करना चाह रहे हैं ताकि उसमें आपकी हेल्प कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप देख रहे थे MS बायोलॉजी, और मैं महेंद्र कुमार। होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो ज़रूर ये शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि वो अपने CSIR के सर्टिफिकेट लेकर के और आगे आप क्या कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।